गंगा निर्मल है, गंगा अविरल है, गंगा पवित्र है, गंगा स्वच्छ है, गंगा हमारी देवी है, गंगा हमारी माँ है, गंगा क्या नहीं है। आप गड़बड़ी करते हो और गंगा को सामने रख करके आप भीख मांगो, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए गंगा के बारे में अगर कुछ आपको करना है तो एक ही काम करिए कि कानून को कड़ा कर दीजिए, नगर अपने मलजल का व्यवस्थापन अपने ढंग से करने लग जाएं और गंगा को अविरल छोड़ दीजिए। उनके गले में फांसी मत डालिए। भारत माता गुलाम थी, जंजीरों में जकड़ी हुई थी, ऐसा अनेक किताबों में छपा हुआ है। आप बताइए कि कहां जंजीर है वो जिससे जकड़ी हुई थी, तोड़ करके किस म्यूजियम में रखा गया? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसी कोई जंजीर थी ही नहीं। ये एक प्रतीक था, एक बात थी। जो गुलामी थी वो किस तरह की थी और उसको हटा देने से कैसे आजादी मिल गई, ये केवल मस्तिष्क से समझा जा सकता है, इसको भौतिक रूप से दिखाया नहीं जा सकता है। लेकिन हमारी माँ, हमारी गंगा, ये तो बांधों के बंधन में जकड़ी हुई है। ये बात हम देख भी सकते हैं, न केवल सुन सकते हैं। और नदियां, नदी का मतलब ही होता है जिसमें पानी बह रहा हो, जिसमें प्रवाह हो। स्तन, वो वेग जो है, यही उसका जीवन है, प्राण है। और ये जो विश्व है, ये विराट पुरुष, ये सिद्धांत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे हमारे पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। जैसे हमारा पिंड कार्य करता है, इसमें जैसे नसें, नाड़ियां, धमनियां हैं, उसी तरह से इस विराट पुरुष के शरीर हैं तो गैर जिम्मेदार रह जाते। और अगर आप जिम्मेदार हैं तब तो कतई ये किसी हालत में ये पद आपको नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक आदमी जो जिम्मेदार पद पर भी है और जिम्मेदारी की बात भी कह रहा है, इन्होंने कहा कि अब कोई बाण गंगा पर, हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा हर्ष हुआ। हम लोगों को लगा कि हाँ, बात की जा सकती है। तो जब ये बात कोई कहता है कि अब कोई बात नहीं बनाया जाएगा, इसका मतलब है कि वो समझता है कि जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखने के कारण, उनका जिम्मेदारी होने के कारण, उनको सुविधा देने का हमारे अंदर उत्साह होने के कारण हम नदी को मार करके और इनको सुविधा दे रहे हैं। रमेश जी ने काशी में कहा कि नो मोर डैम्स ऑन गंगा, गंगा पर अब कोई बांध नहीं बनाया जाएगा। हर्ष से हम लोगों का हृदय एकदम आह्लादित हो गया। एक बार जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गंगा राष्ट्र नदी होगी, तो अब क्या होगी, कैसे होगी, कुछ पता नहीं था, लेकिन खुशी हो गई कि हाँ चलो, माना तो, मुंह से कहा तो। वैसे ही जयराम रमेश जी ने जब ये घोषणा की तो हम लोग तो अनेक संतों के पास गए, सब एकदम गदगद हैं कि हाँ, जयराम रमेश एक आदमी है जिसने कम से कम इसको स्वीकार तो किया कि हाँ, नदी पर बांध नहीं होना चाहिए। जब ये कह रहे हैं कि नो मोर डैम्स, इसका मतलब है कि ये मानते हैं कि बांध नदी के जीवन के लिए खतरा है। ये बात तो उसमें अपने आप समाहित है। तो जब ये मान रहे हैं कि नदी के लिए बांध खतरा है, तो फिर ये कौन सा तर्क होता है जो बार बार दिया जा रहा है, अखबारों में भी हम लोग पढ़ते हैं और लोग बताते हैं कि साहब एक बांध हमने शुरू कर दिया है और उसमें बहुत सारे करोड़ रुपए लग गए हैं, इसलिए हम उसको अब उसको कैसे रोकें। हम कहते हैं कि हमारा मेहमान आया, हमने खूब अच्छा भोजन बनाया, 400-500 रुपए खर्च कर दिए तरह तरह के पकवान और व्यंजन बनाने के लिए, और जब भोजन बन करके तैयार हो गया और हमको एक आदमी ने आके बता दिया कि अरे वो जो नमक रखा था वो नमक नहीं था, वो तो एक तरह का जहर था और वही सब में मिला दिया गया है, तो हम अब क्या करेंगे? हम ये सोचेंगे कि अरे क्या करें, हमने तो 500 रुपया लगाया है, अब चाहे जहर है तो जहर है, अब तो इसको खाना ही पड़ेगा, पैसा लग गया। अगर ऐसी कोई बात है, तो बात अलग है।